जो सीखता है वही आगे बढ़ता है और जो रुक जाता है दुनिया उसे पीछे छोड़ देती है। सोचो, अगर तुम्हें एक ऐसा फार्मूला मिल जाए जिससे तुम अपनी ज़िंदगी पूरी तरह बदल सको तो क्या तुम उसे अपनाओगे? आपका जवाब होगा क्यों नहीं, हम ज़रूर अपनाएंगे। कोई वो फार्मूला तो बताए। वो फार्मूला है सीखना। हम हर रोज़ कुछ नया सीखते हैं। हर दिन दुनिया बदल रही है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है। अगर तुमने आज कुछ नया नहीं सीखा तो कल तुम्हें पछताना पड़ेगा। आज जो लोग सफल हैं वो इसलिए क्योंकि उन्होंने सीखने की आदत नहीं छोड़ी। दुनिया में जितने भी अमीर और सफल लोग हुए हैं वो हर दिन नई चीज़ें सीखते हैं। अब सोचो, अगर तुम हर दिन सिर्फ 1% सीखते हो तो एक साल में 365% अपने आप को बेहतर कर सकते हो। आज की शुरुआत हम एक रियल सक्सेस स्टोरी से करते हैं और ये कहानी है भारत के सबसे बड़े वैज्ञानिक और हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। उनके पास कभी भी वो सुविधाएं नहीं थी जो आज हमारे पास हैं। वो एक गरीब मछुआरे के बेटे थे जिनके पास पढ़ाई के लिए अच्छे साधन नहीं थे, लेकिन वो कभी सीखने से पीछे नहीं हटे। हर दिन वो कुछ नया सीखते गए, कभी स्कूल में, कभी लाइब्रेरी में, तो कभी अपने गुरु से। वो भी रुक सकते थे, बहाने बना सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी तकदीर खुद लिखी। हर रोज कुछ नया सीखने की यात्रा में वो इसरो में पहुंचे। उन्होंने ही भारत को पहला मिसाइल प्रोजेक्ट दिया और फिर राष्ट्रपति तक बने। अब सोचो, अगर कलाम साहब ये सोचते कि मेरे पास सुविधाएं नहीं हैं, मैं नहीं सीख सकता, तो क्या वो कभी इतने बड़े मुकाम पर पहुंचते? नहीं दोस्तों, क्योंकि जो सीखता है वही जीतता है। अगर तुम आज सीखना शुरू कर दोगे तो कल तुम्हारी कहानी भी प्रेरणादायक बनेगी। हर दिन सिर्फ 1 घंटे नई स्किल सीखो। अगर तुमने खुद पर इन्वेस्ट किया तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। जो बहाने बनाता है वो जिंदगी भर पछताता है, लेकिन जो सीखने की ठान लेता है वो इतिहास बनाता है। आज एक फैसला करो, मैं सीखूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा और अपनी तकदीर खुद लिखूंगा। अब बहाने नहीं, सिर्फ एक्शन। हर दिन कुछ नया सीखो, तभी जिंदगी बदलेगी। अभी तुम सोच रहे होंगे, हाँ सीखना ज़रूरी है, लेकिन कहाँ से शुरू करें? हमें तो कोई आइडिया नहीं आ रहा, क्या करें, कैसे करें? यही सवाल कई महान लोगों ने भी खुद से पूछा था, लेकिन फ़र्क यह है कि उन्होंने एक्शन लिया। सीखने की सही शुरुआत कैसे करें, आज मैं आपको बताता हूँ। हमारा पहला कदम क्या होना चाहिए? सबसे पहले हमें अपना लक्ष्य तय करना है। खुद से पूछो कि मुझे किस फील्ड में आगे बढ़ना है। क्या तुम्हें टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट बनना है? क्या तुम्हें एक बेहतरीन ग्राफिक डिजाइनर बनना है? क्या तुम्हें एक AI डिजिटल मार्केटिंग या वेब डेवलपमेंट में महारत हासिल करनी है? याद रखो, अगर मंजिल तय नहीं होगी तो रास्ते कभी नहीं मिलेंगे। सबसे पहला काम, हमें अपना एक लक्ष्य निर्धारित करना है। अपना फील्ड सेलेक्ट करने से पहले हमें ये ध्यान रखना है कि हमें किस फील्ड में काम करने में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। कहीं ऐसा न हो कि जिस फील्ड को हम सेलेक्ट करें उसमें हमारा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। फील्ड वही सेलेक्ट करो जिसमें आप बिना थके देर तक काम कर सकते हो और जिसमें काम करते हुए आपको आनंद आए, तभी आप उस फील्ड में आगे बढ़ सकते हो। जैसे ही हमने अपना फील्ड सेलेक्ट कर लिया तो उसके बाद में हमारा दूसरा कदम होना चाहिए कि हमें अब सीखना है। हर हाल में हमें सीखना है। अब तुम कहाँ से सीखोगे? तुम किताबों से सीख सकते हो, तुम ऑनलाइन कोर्स कर सकते हो, तुम किसी गुरु से सीख सकते हो, लेकिन सबसे बड़ा सबक आप प्रैक्टिस करते करते सीख सकते हो। सीखने के साथ प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप जो भी सीखोगे वो भूल जाओगे, यानी कि प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप सोचते हो कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे अंग्रेजी नहीं आती, मुझे एक्सपर्ट नहीं मिल रहे, तो मैं आपको जैक मा की कहानी सुनाता हूँ।
जैक मा अलीबाबा के फाउंडर जो एक समय में 30 नौकरियों से रिजेक्ट हो गए थे, उन्होंने KFC में नौकरी के लिए अप्लाई किया, रिजेक्टेड। उन्होंने पुलिस की नौकरी के लिए अप्लाई किया, फिर रिजेक्टेड। उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 10 बार अप्लाई किया और हर बार रिजेक्शन मिला। लेकिन क्या उन्होंने हार मानी? नहीं दोस्तों, उन्होंने सीखना शुरू किया। हर दिन वो खुद से कहते, आज मैं कुछ नया सीखूंगा, आज मैं फिर से कुछ नया सीखूंगा, आज फिर मुझे कुछ नया सीखना है। उन्होंने इंटरनेट से सीखा, उन्होंने बिजनेस से सीखा, फिर अलीबाबा जैसी कंपनी खड़ी कर दी। आज अलीबाबा दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। सोचो, अगर जैक मा सीखने की बजाय बहाने बनाते तो क्या वो सफल होते? नहीं मेरे दोस्त, क्योंकि दुनिया में वही लोग जीतते हैं जो सीखने से पीछे नहीं हटते। और अब बारी तुम्हारी है। क्या तुम तैयार हो? यस और नो कमेंट में ज़रूर बताइए। क्या तुम अपने स्किल पर काम करने के लिए तैयार हो? क्या तुम सीखने का जुनून रखते हो? क्या तुम खुद को एक नई ऊंचाई पर देखना चाहते हो? तो अभी आपको एक्शन लेना होगा। हर दिन कुछ नया सीखना होगा, तभी ज़िंदगी बदलेगी। बहाने नहीं, बस मेहनत और लगन से सीखने की जिद रखो, क्योंकि अगर तुमने आज सीखना शुरू कर दिया तो कल दुनिया तुम्हें सलाम ठोकेगी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है मेरे दोस्त, सीखोगे या पछताओगे। अगर तुम तैयार हो तो अभी शुरुआत करो, अभी नहीं, इसी पल से शुरुआत करो, इसी वक्त से शुरुआत करो। सीखने का पहला कदम उठाओ और अपने सपनों को हकीकत में बदलो। अगर अभी भी तुम ये सोच रहे हो कि मैं सीखूंगा, मैं ज़रूर सीखूंगा, तो तुम गलत हो। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। अब तक तुमने समझ लिया कि सीखना ही सफलता की चाबी है, लेकिन सवाल ये है अब आगे क्या? क्योंकि सपने देखना आसान है मेरे भाई, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। हर कोई सफल तो होना चाहता है, लेकिन सिर्फ वही लोग आगे बढ़ते हैं जो निरंतर सीखते हैं, खुद को अपडेट रखते हैं और कभी हार नहीं मानते। अब आप कैसे बनोगे एक अनस्टॉपेबल लर्नर? अपने दिमाग को फेलियर प्रूफ बनाओ। असफलताओं से मत डरो, बल्कि उससे सीखो। अगर तुमने आज कोई नई स्किल सीखनी शुरू कर दी और उसमें फेल हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम असफल हो गए। इसका मतलब है कि तुम सीखने की राह पर हो और जीत के करीब हो। जब तक हार मानोगे नहीं, तब तक कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। रतन टाटा कहते हैं, जब उन्होंने नैनो कार लॉन्च की तो प्रोजेक्ट पूरी तरह से फेल हो गया, करोड़ों का नुकसान हुआ, लोग मजाक उड़ाने लगे, लेकिन क्या उन्होंने हार मानी? नहीं। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और फिर अपनी कंपनियों को दुनिया के टॉप पर पहुंचा दिया। फेलियर से मत डरो, उनसे सीखो और आगे बढ़ो। आप भी सीखने की स्मार्ट स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। पहला S, स्मॉल स्टेप लो, यानी कि अपने टारगेट छोटे रखो। एकदम से हमें बड़े टारगेट नहीं बनाने, छोटे छोटे टारगेट बनाओ। एक ही दिन में सब कुछ नहीं सीख सकते, लेकिन रोज थोड़ा थोड़ा सीखोगे तो बड़ा फर्क पड़ेगा। M यानी कि मैनेज यूर टाइम, बहाने मत बनाओ कि टाइम नहीं है। नेटफ्लिक्स देखने का टाइम है, यूट्यूब देखने का टाइम है, इंस्टाग्राम चलाने का टाइम है, सोशल मीडिया फेसबुक चलाने का टाइम है, लेकिन खुद को बेहतर बनाने का टाइम नहीं है। गलत मेरे दोस्त। हर दिन कम से कम 1 घंटा नई स्किल सीखने के लिए निकालो। A यानी कि अप्लाई व्हाट यू लर्न। सिर्फ पढ़ने और देखने से कुछ नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर कोडिंग सीख रहे हो तो खुद की वेबसाइट बनाओ, अगर डिजाइनिंग सीख रहे हो तो खुद के लोगो बनाओ, खुद के पंपलेट बनाओ, खुद के पोस्टर बनाओ। R यानी कि रिपीट एंड इम्प्रूव। जब तक बार बार नहीं करोगे तब तक एक्सपर्ट नहीं बनोगे। प्रैक्टिस ही परफेक्शन है। बार बार जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे उतनी ज़्यादा परफेक्ट होते जाओगे। T यानी कि ट्रैक यूर प्रोग्रेस। हर हफ्ते चेक करो कि तुमने कितना सीखा है। जो सीखा है उसे चेक करो। क्या तुम जानते हो कि एलन मस्क ने रॉकेट साइंस कैसे सीखा? वो किसी कॉलेज में नहीं गए,
उन्होंने खुद से किताबें पढ़ी, एक्सपर्ट से सवाल पूछे और प्रैक्टिस अप्रोच अपनाई, और वो आज दुनिया के सबसे इनोवेटिव इंसानों में से एक है। मतलब अगर तुम खुद को सिखाने के लिए तैयार हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तो दोस्त, आपको आज ही शुरुआत करनी चाहिए। आज जो सीख रहा है वो कल दूसरों को सिखाएगा। आज जो मेहनत कर रहा है वो कल सफलता का आनंद उठाएगा। आज जो बहाने बना रहा है वो तो कल पछताएगा। अब दो रास्ते हैं, या तो सीखकर अपने सपनों को पूरा करो या फिर ज़िंदगी भर पछताते रहो। अगर तुम वाकई अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हो तो खुद से वादा करो, हर दिन सीखूंगा, खुद को अपग्रेड करूंगा और कभी हार नहीं मानूंगा। जो आज मेहनत करेगा वो कल की दुनिया का किंग होगा। तो अब इंतज़ार मत करो, अभी से एक्शन लो। हर दिन कुछ नया सीखो, तभी ज़िंदगी बदलेगी। अब बारी तुम्हारी है। अपना टारगेट सेट करो और उस टारगेट को पाने के लिए दिन रात मेहनत करो, नई नई लर्निंग करो, तब जाके तुम्हें सफलता मिलेगी। हाथ पर हाथ रखने से कुछ नहीं होने वाला मेरे दोस्त। ये समय का चक्कर घूम रहा है और ये चलता रहेगा। अगर आप इसके साथ हो लिए तो आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी, वरना ज़िंदगी के सफ़र में आप बहुत पीछे रह जाओगे। और बाद में चाहे कितनी कोशिश कर लेना, चाहे अपनी स्पीड दोगुनी कर लेना, लेकिन मंजिल तक वही पहुंचता है जो निरंतर सीखता रहता है और निरंतर अपनी यात्रा जारी रखता है। फिर मिलूंगा दोस्त एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।